आंखों में आपका वो ग्रेट मेंटर नजर आ रहा होगा, ये सुनो मेरे दोस्त, उसको सब कुछ मान लेना। क्यों? क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं होता मेरे दोस्त, उसका जीवन कभी कामयाबी का शुरू नहीं होता मेरे दोस्त। कामयाबी का अगर आपको सफर तय करना है तो आपको एक मेंटर को मानना पड़ेगा और उसको दिल से मानना पड़ेगा। मान सकते हैं दिल से? कई सारे लोग कहते हैं महागुरु जी प्रणाम, महागुरु जी आप ही हो सब कुछ, महागुरु जी ये, महागुरु जी। मेरे दोस्त, महागुरु जी मानो या मत मानो, लेकिन उनको दिल से मान लो, उनको दिल से मान लो। दिखाव की बात नहीं करनी है। कई सारे लोग दिखाव की बातें करते हैं और जब बात आती है कुछ बोलने की, उनको कुछ बता जाए टाइगर साहब ये काम कर लेना, 15 दिन के बाद वही अपना दोबारा फोन करेगा, वो काम बताता सर क्या हुआ, बोला सर वो तो नहीं हुआ, फोन नहीं उठाते लोग। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में कामयाबी में भूख लगी थी, मिडिल क्लास से आया था, सपने थे डायमंड बनने के, सपने थे करोड़ों रुपए कमाने के, सपना था अपने नाम के आगे डायमंड लिखवाने का, सपना था अपने माता पिता का नाम इंडिया लेवल पे ले जाने का मेरे दोस्त, सपना था। डे फर्स्ट से लेके आज तक गुरुजी ने अगर कोई बात बोल दी तो गुरुजी हो सकता है बात बोल के भूल जाए, लेकिन अमित राठी उसको बिल्कुल तन मन धन, नौकरी वालों की बात कर सकती थी, कभी गुरुजी की बात कटेगी मेरे दोस्त। और ये मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता है मेरे दोस्त, कभी उनको ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि एक आदमी मिला था यार, हेलो, एक आदमी मिला था इस दुनिया में जो मुझे करोड़पति बनाना चाहता था, या सुनो, बाकी दुनिया तो यार चाहती है कि तुम गिर जाए, इसको नाश हो जाए, इसका परिवार टूट जाए, इसको पता नहीं कैसे कैसे नुकसान हो जाएगा। सुनो, केवल एक आदमी चाहता था कि इस दुनिया में अमित राठी का भी कोई नाम हो, कोई वजूद हो, कोई पहचान हो, कोई पैसा हो, नाम मान सम्मान संपत्ति सब कुछ के लिए वो चाहता था। उसकी बात टाल कैसे सकता था मेरे दोस्त, टाल कैसे सकता था? क्या आप लोग बात मान सकते हैं? क्या अपने मेंटर के बढ़ सकते हैं? क्या उसका हाथ पकड़ सकते हैं? मेरे दोस्त, हाथ पकड़ लेना उसका, संगति क्योंकि हमारे सबके दोस्त होते हैं नहीं होते हैं, बचपन से लेके आज तक दोस्त होते हैं, और दोस्त होते हैं ना मेरे दोस्त, बड़े कमीने होते हैं। हेलो, क्या होते हैं? वो जो है ना, जब आपकी शादी होगी तो उसको चाहिए, नौकरी लेगी तो उसको चाहिए, कुछ भी होगा तो उसको चाहिए, कोई बात कर लो तो उसके लिए उसका एक ही मंत्र है, खुशी। यस, गम बैठ, खुशी है तो बैठ, गम है तो बैठ, तू तेरे घर में पैसा है तो बैठ, नहीं है तो गम में बैठ। हेलो, इस टाइप के दोस्तों से सावधान रहना। ऐसे दोस्त मेरे भी थे, सबके होते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया और मैंने कहा कि मेरे दोस्त बहुत बड़ा मौका मिल गया है, अब तू भी करोड़पति बनेगा और मैं भी बनूंगा, आज तक नहीं आए वो लोग, आज तक नहीं आए वो लोग, दिखाई नहीं देते। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे अपलाइनों ने मुझे एक बात समझाया है कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आप बढ़ जाओगे, जुआरी के साथ रहोगे तो अगली जुआरी आप बढ़ोगे, शराब वाले के साथ रहोगे तो अगले शराबी आप बढ़ जाओगे, पुलिस वाले के साथ रहोगे तो आपके अंदर पुलिस वाला सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, और मेरे दोस्त करोड़पति लोगों के साथ रहोगे तो करोड़पति लोगों का सॉफ्टवेयर आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। या तो मेरे दोस्त, मैंने इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपनी संगति चेंज करी। वो जो लटपुटिया दोस्त होते हैं ना, उनको कह दिया मगर टाटा बाय बाय, तेरी मेरी दोस्ती यहीं तक थी, अगर आ जाता है तो ये दोस्ती जीवन भर रहेगी, नहीं तो तेरी मेरी राम राम 4 साल के बाद मिलेंगे। या तो नो, 4 साल के बाद मिलेंगे। और उस संगति में मैं गया जहां से मेरा जीवन बदला। उस संगति की बात मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, उस संगति की वजह से वो लोग मुझे डायमंड सिटी में ले गए, जहां मेरा ड्रीम
अगर मैं पिक्चर वाले दोस्तों के साथ जाता तो आज कहां होता? हेलो, वही होता, ठंडा इलाका होता। मैंने संगति ली इन दोस्तों की जिसकी वजह से मेरे दोस्त जैसे लोगों को देखता है, जैसे लोगों को सुनता है, जैसी भावनाओं में रहता है, जैसी मेंटरशिप में रहता है, वैसा ही व्यक्ति बढ़ जाता है मेरे भाई, बढ़ जाता है। उदाहरण आपके सामने खड़ा है, उदाहरण आपके सामने खड़ा है। और रह सकते हैं, संगति चेंज कर सकते हैं, कर लेंगे। सिस्टम को पकड़ा और सिस्टम के हर नियम को मानना। लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं कि उतनी बात मानते हैं जितना उसको सही लगता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं? उनके 6 पेपर होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट के पेपर देना जरूरी होते हैं या अपनी मर्जी से 2-3 छोड़ दो? हैं? आवाज नहीं आई? थोड़ा कम सुनता है भाई साहब? सारे पेपर देने जरूरी होते हैं, तब जाके वो बच्चा पास होता है, यस और नो? लेकिन यहाँ क्या होता है? बोला सर पिछले महीने तो गया था मैं ट्रेनिंग में। अरे सर पिछले ही हफ्ते तो गया था शुक्रवार की ट्रेनिंग में। मेरे दोस्त, इस बिजनेस को दिल की गहराइयों से किया, आत्मा से किया। आज तक जिस दिन से ज्वाइन हुआ हूं कोई एक्टिविटी छोटी नहीं है मेरे भाई। अगर ग्रुप मीटिंग हुई तो मित्रार्थी प्रेजेंट रहा है, अगर ट्रेनिंग हुई तो मित्रार्थी प्रेजेंट रहा है, वैल्यू हुआ तो प्रेजेंट रहा है, दिशा हुई तो प्रेजेंट रहा है, डायमेंसिंग हुई तो प्रेजेंट रहा है, फंक्शन हुआ तो प्रेजेंट रहा है, बीबीएस हुआ तो फंक्शन हुआ। हर चीज में मेरे दोस्त सबसे पहले अमित राठी प्रेजेंट रहा है। मेरे दोस्त जो भी कामयाबी हासिल करनी थी, कोई पेपर छोड़ना नहीं था। हेलो, क्या आप लोग सारी एक्टिविटी में रह सकते हैं? रह सकते हैं? मेरे दोस्त, आप जो पढ़ते हैं ना कक्षा 1 से 16 तक, हर साल 6 पेपर देते हैं। कितने देते हैं? 6 पेपर। 16 साल के बाद गारंटी नहीं होती कि आप पास होंगे या फेल वाली लिस्ट में, पुलिस कोर वाली जो बेरोजगारों की लाइन होती है ना उसमें लगेंगे। कुछ गारंटी होती है क्या? गारंटी होती है? मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, आज चाहे आज स्टाम्प पे लिखवा लो, जो व्यक्ति 4 साल केवल 4 साल इस सिस्टम की हर एक्टिविटी में रहेगा मेरे दोस्त, कोई डायमंड बने या ना बने, वो डायमंड बन के रहेगा मेरे दोस्त, डायमंड बन के रहेगा। ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। रह सकते हैं? रह सकते हैं? और इस दौरान आपके घर में परेशानी आएगी। क्या आएंगी? परेशानी आएगी। मेरे को भी आई थी, मेरे को भी परेशानी आई थी, आपको भी आएगी। अभी आज क्या तारीख है? 18 और 17 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी। क्या है? मैरिज एनिवर्सरी 17 तारीख को भी। बहुत सॉलिड बहाना था, गुरुजी मेरी तो शादी की सालगिरह, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दो। सॉलिड बहाना था या नहीं था? हेलो, अरे यार पत्नी मेरी है, मैरिज एनिवर्सरी मेरी, पैसा मुझे खर्च करना है, होटल में मुझे जाना है, खाना मुझे खाना है, उसी दिन क्यों एक दिन पहले बना देंगे? या सुनो, 16 तारीख को बना दी। 16 तारीख को मना दी। कई सारे लोगों के बच्चे का जन्मदिन है, सर मेरे छोटू का जन्मदिन है। अरे बताया किसने उसको तेरा जन्मदिन है? बच्चे नाराज हो जाएंगे। अरे उसको केक चाहिए, एक दिन पहले काट लेना, एक दिन बाद काट लेना। या सुनो, कर लेंगे? परेशानी आती है मेरे दोस्त इस बिजनेस में। सफलता के रास्ते में भगवान जरूर आपको टेस्ट करेगा,
बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जब मैं इस बिजनेस में टॉप लेवल पे आया, टॉप लेवल पे मैं केवल 2 साल में पहुंच गया था। यहाँ केवल 10 दिसंबर 2018 को मैंने ज्वाइन किया था और नवंबर 2019 में मैं टॉप लेवल पे था मेरे दोस्त। 1250 लोगों की टीम थी मेरी। घर में मेरे पिताजी बीमार पड़े थे और उनको एक ऐसी बीमारी थी कि भगवान ना करे ऐसी परेशानी किसी को आए। उनको कैंसर था मेरे दोस्त, लंग कैंसर। और उनको देखता था तो मेरी स्पीड बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था यार जिस व्यक्ति ने सारी उम्र हमारे लिए इतना किया, कम से कम वो जीते जी एक बार डायमंडशिप में जाके देख के जाए कि उसका लड़का क्या कर रहा है, क्या सुनो क्या करना चाहता है मेरे दोस्त। लेकिन ऊपर वाले से तो हम जीत नहीं सकते। जीत सकते हैं क्या? जीत सकते हैं क्या? जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के गए 14 जनवरी सन 2020, उस समय में महेंद्रगढ़ में संडे की क्लोजिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? संडे के प्रोग्राम की क्लोजिंग कर रहा था। मेरे घर से फोन आया कि आपके पिताजी ज्यादा बीमार है, वो हिल नहीं रहे। मेरे दोस्त ऊपर से नीचे तक पसीना आ गया, क्योंकि ये बातें हम भी किसी को बोलते थे। यस और नो? हमेशा इस बिजनेस को नंबर 1 पे रखा है मेरे दोस्त। इसी वजह से इस बिजनेस ने मुझे नंबर 1 पे रखा है। घर गया मैं मेरे दोस्त, बहुत स्पीड से घर गया, गाड़ी का पहिया कहीं नहीं लग रहा था रोड में। घर गया, रात में मैं पहुंचा था लगभग 7:30 समथिंग मैं पहुंचा था। और मेरे पिताजी ने मेरे हाथों में रात को 9:35 पे अंतिम सांस ली थी। अंतिम सांस ली थी मैंने, उनके मुंह में गंगा जल डाला था और अंदर तक हिल गया था। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त छतरी आपको देखो धूप से तो नहीं बचाती, लेकिन धूप में खड़ा होने की हिम्मत देती है। यस और नो? बाप बूढ़े थे, सब कुछ था, लेकिन जो बाप होता है ना वो बाप होता है। यस और नो? बहुत आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख को, 14 तारीख की रात को पिताजी गुजरे थे और 17 तारीख को प्रोग्राम था शामली में। 17 तारीख को प्रोग्राम था शामली में, इसी प्रकार का प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था, वहां मुझे जाना था। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब लोग कह रहे थे कि अमित राठी जी तुझे नहीं जाना चाहिए, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी मेरे दोस्त मैंने अपनी टीम को कभी किसी दूसरे की टीम नहीं मानना, हमेशा अपनी टीम मानना है, हमेशा अपना परिवार मानना है। थैंक यू। अगर एक परिवार में गम था तो दूसरे परिवार में कोई खुशी मनाने के लिए तैयार था। क्या सुनो? परिवार वो भी मेरा था और परिवार वो भी मेरा था मेरे दोस्त। अपने पिताजी के दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं उस प्रोग्राम में हिस्सा बना हुआ था मेरे दोस्त। इस बिजनेस को हमेशा नंबर 1 पे रखा है, इसीलिए मेरे दोस्त इस बिजनेस ने मुझे नंबर 1 पे रखा है मेरे दोस्त। तो आपके लिए जाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त जो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे वो भी चाहते थे कि तेरा लड़का डायमंड बने। रुक कैसे जाता मेरे दोस्त? रुक कैसे जाता? परेशानी बहुत सारी आई, आपको भी आएंगी मेरे दोस्त। परेशानी सबसे मत, हर स्टूडेंट के जीवन में परेशानी आती है। यह सब नो? जब मैंने अपलाइन से पूछा था, उन्होंने बताया कि अमित राठी देख लो, एक तरफ आपकी टीम है
और एक तरफ पिताजी थे। पिताजी तो चले गए, लेकिन वो क्या चाहते थे? मैंने कहा कि वो डायमंड बनना चाहते थे, मुझे देखना चाहते थे डायमंड के रूप में। तो उन्होंने कहा कि उनके सपने कौन पूरे करेगा? बोला मैं करूंगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि विराट कोहली की जब कोई पहचान नहीं हुआ करती थी, वो रणजी खेल रहा था। क्या खेल रहा था? रणजी के मैच में 62 पे नॉट आउट था। उसके घर से कॉल आई थी कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय उसने अपने कोच से पूछा था कि बताओ क्या किया जाए। तो उसके कोच ने यही कहा था कि भाई जो हो गया वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन तू अपनी मेहनत से देख, आज अगर वो चले गए हैं और तू नाकामयाब हो जाता है तो तेरा भी कोई नाम नहीं होगा और उनका भी कोई नाम नहीं होगा। लेकिन अगर तू अपने आप को साबित कर देता है, अगर तू अपने आप को नंबर 1 पे ले आता है, तो तेरे पिताजी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे लोगों की बातों में, लोगों की स्टोरी में, लोगों के यूट्यूब चैनलों में। तो कर सकते हैं क्या? परेशानियों से पार पा सकते हैं? कर सकते हैं। कई सारे लोग मैं देखता हूं इस बिजनेस में आते हैं और कहते हैं सर समय बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, इतना समय होता नहीं किसी के पास, कैसे कामयाबी होगी? कैसे कामयाब होंगे हम? 4 साल लगते हैं। कितने? 4 साल लगते हैं सर यहाँ तो। मैं दोस्त मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ समय नहीं लगता? एक छोटे बच्चे को बड़े होने में समय लगता है, यस और नो? एक छोटे बच्चे को ग्रेजुएशन करने में समय लगता है, यस और नो? एक छोटी फसल को बड़ा होने में समय लगता है, एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, इस बिजनेस में भी समय लगता है मेरे दोस्त। 4 साल का समय लगता है। दे सकते हैं? दे सकते हैं सारे लोग। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक हाथी थी, फीमेल हाथी, और एक फीमेल डॉग थी। उनमें दोस्ती थी। क्या थी? आपस में दोस्ती थी। और दोस्ती के साथ साथ वो खेलते खेलते बड़े हो गए और उनके शादी ब्याह हो गए। और शादी ब्याह होने के बाद सबको एक चीज की बड़ी लालसा रहती है, खुशखबरी। हेलो, किसकी? खुशखबरी। परिवार में खुशखबरी कब आए? तो जो फीमेल डॉग थी वो प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद और साथ साथ हथनी जो फीमेल एलिफेंट थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों खुश थे, बहुत ज्यादा राजी थे कि भाई तुम्हारे परिवार में परिवार बनेगा, तुम्हारा है इस धरती पे जन्म लेगा, है ना, जिसके लिए हम भाई हर व्यक्ति अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, ये सुनो। और धीरे धीरे दोनों बात करती रही, खुश थी। धीरे धीरे समय बीता। 2.5 महीने बाद जो फीमेल डॉग थी उसके घर में 6 बच्चे आए। कितने आए? 6 बच्चे आए। पूरा घर आंगन खिल गया, भर गया परिवार। उससे पूछा उसने अपने दोस्त से, फीमेल एलिफेंट से, तुम्हारे घर खुशखबरी कर आ रही, कब आ रही है? उसने कहा, बोला आएगी, रुक जरा आएगी। समय बीतता रहा। 2-3 महीने बाद फीमेल डॉग फिर से प्रेग्नेंट होगी, और ठीक 2.5 महीने के बाद फिर से उसने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे काले नीले हरे गुलाबी जैसे भी थे 6 बच्चे जन्म दिए। कितने दिए? 6 बच्चे जन्म दिए। फिर से पूरी रौनक होगी, मोहल्ला भरता जा रहा था। हेलो, मोहल्ले में बहुत सारे फीमेल डॉग मेल डॉग हो गए। उसने उससे पूछा, तेरा क्या चल रहा है? बोला होगा, रुक जा, होगा। समय बीतता रहा। एक बार फिर से समय बीता, फिर से फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हुई, और उसने 2.5 महीने के बाद फिर से 6-7 बच्चे जन्म दिए। और फिर उससे पूछने लगी वो अपने दोस्त से, अरे तेरा क्या हुआ? अरे बोला होगा। फिर से यही हुआ, फिर से फीमेल डॉग। धीरे धीरे जब उसके 25-30 बच्चे हो गए फीमेल डॉग के, तो उससे एक दिन पूछने लगी, अरे तू सही बता, डॉक्टर के पास गई थी या नहीं गई थी? चेक वैक करवा लिया, तू है भी प्रेग्नेंट या नहीं? तो उस दिन जानना चाहते हो फीमेल डॉग ने क्या कहा? हेलो, जानना चाहते हो? इधर वाले लोग जानना चाहते हैं?
फीमेल डॉग ने कहा ये सुन सुन, जो भी उसका नाम होगा, सुन मेरी दोस्त, जो मेरे पेट में पड़ रहा है ना वो कुत्ते का बच्चा नहीं है। हेलो, वो कोई पप्पी नहीं पड़ रहा है, कुत्ते का बच्चा नहीं पड़ रहा, इस पेट में हाथी का बच्चा पड़ रहा है। जब इस धरती पे आएगा ना, जब इस धरती पे आएगा तो इस धरती को भी महसूस होगा कि कोई जीव पैदा हुआ है। क्या सुन लो, इस धरती को महसूस होगा कोई जीव पैदा हुआ है। इसी प्रकार मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत समय लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है, छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंपनी में, चिल्लरबाजी। हेलो मेरे दोस्त, 4 साल का समय लगता है, लेकिन जब डायमंड बनते हैं ना, जब डायमंड बनते हैं तो आपके परिवार को पता चलता है, आपके मोहल्ले को पता चलता है, आपके गांव को पता चलता है, आपके शहर को पता चलता है। मेरे दोस्त, पूरी इंडिया में आपके नाम का जयकारा होता है। मेरे दोस्त, शेर का बच्चा पड़ रहा है, शेर का बच्चा पड़ रहा है, कर सकते हैं? अरे 4 साल दे देने चाहिए, बताओ 4 साल देने चाहिए, 40 साल? अरे 4